जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। यहाँ देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ना, राइट द फॉलोइंग इन जनरलाइज्ड फॉर्म। जैसे 712 दिया है और इसे मुझे ना जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है। मतलब जो 7 है वो 100 की जगह पर है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 1 जो है वो टेंस के प्लेस पे है, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10 एंड देन यू हैव टू ऐड द लास्ट नंबर 2 एज इट इज़, क्योंकि वो कहाँ है, वो यूनिट के प्लेस पे है। तो इसी तरह से हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज़ 55, उसे भी 5 × 10 + 5 कर दोगे। थर्ड क्वेश्चन है 788, इसे लिखोगे 7 × 100, 8 × 10 एंड 8। तो खाली प्लेस वैल्यू उनकी बता देनी होती है। उसके बाद यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन भी दिया गया है, वो इसी का अपोजिट प्रोसेस है। जैसे दे रहे हैं तुम्हें 100 × 4 + 10 × 5 + 6। तो 100 × 4 ये बनेगा 400, ये बनेगा 50, ये बनेगा 6। हम लिखेंगे 456। अब उसके बाद इसी लाइन में सेकंड दिया गया है 10 × 9 + 6। 10 × 9 हो जाता है 90 और ये 6, ये बन गया 96। थर्ड वाला क्वेश्चन इसी कैटेगरी में दिया गया है 100 × 2, उसके बाद 10 × 2, उसके बाद +5। तो यहाँ भी ये बन जाएगा 200, ये बनेगा 20, ये बनेगा 5, ये होगा 225। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व किया। अब हम अपने वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 3 times the first of 3 consecutive odd integer is 3 more than twice the number, twice the third. What is the third integer? What is the third integer? ठीक है, तो देखो इसके एक एक वर्ड को हम जरा पढ़ेंगे फिर से तो क्लैरिटी आएगी। बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 times the first of 3 consecutive odd integer। इस एक लाइन पे आप ध्यान दो, 3 consecutive मतलब एक के बाद दूसरा, लेकिन कौन से इंटीजर, ऑड इंटीजर। तो एग्जाम्पल के लिए अगर 1 एक ऑड नंबर है तो इसके बाद का ऑड नंबर आएगा 3, उसके बाद का ऑड नंबर आएगा 5। तो इसे हम कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक, अगर मैं कोई ऑड इंटीजर लिखूं 15 तो उसके आगे का अगला कौन सा आएगा 17, उसके आगे क्या आएगा 19। तो इसे भी हम क्या कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद दूसरा। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, इसमें तुम ध्यान दो तो ये इंटीजर्स में जो डिफरेंस है वो 2-2 यूनिट का है। अब यहाँ क्वेश्चन में वो कौन से ऑड नंबर की बात कर रहे हैं ये इस वक्त हमें पता है क्या, हमें नहीं पता है।
तो जो चीज़ नहीं पता है उसे हम मैथमेटिक्स में x मानेंगे। तो हम लिखेंगे लेट x बी द ऑड इंटीजर। यह हमने मान लिया कि चलो भाई कोई एक इंटीजर है जो ऑड है और वो क्या है, x है। तो अदर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब इसके बाद वाले नंबर मुझे कैसे मिलेंगे। अगर 1 मैंने बताया तो +2 करके तुम्हें 3 मिला, +2 करके तुम्हें 5 मिला। अगर मैंने 15 कहा होता तो +2 करके तुम 17 बोलते और +2 करके 19 बोलते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अदर ऑड इंटीजर, अदर कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर x +2 एंड इसमें भी +2 में एक और 2 ऐड करूँगा, बराबर है ना। ये नंबर फिर उसमें +2 और एक +2 किया तो ये हो गया x +4। एक बार में लिख रहा हूँ मैं सीधे सीधे x +4। सो द numbers are x +2 एंड x +4। ये हैं वो नंबर्स। अब तुम जब अपना आंसर लिखना स्टार्ट करोगे तो तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये पॉइंट से तुम अपना आंसर स्टार्ट करोगे। लेट x बी द ऑड इंटीजर, अदर कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर दिस एंड दिस। सो नंबर्स आर मतलब 3 ऑड इंटीजर्स आर 3 odd integers are this and this। तो ये 3 नंबर हो गए मेरे पास। ये कौन सा नंबर है, फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये कौन सा नंबर है, थर्ड। अब मैं क्या करूँगा, इनकी स्टोरी में आगे बढ़ता हूँ। क्या बोल रहे हैं मैं स्टोरी में, बोलो। 3 consecutive odd integer is 3 more। फिर से सुनो, 3 times the first one। तो जो पहला वाला है उसका मुझे 3 टाइम करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाने के लिए इस पार्ट को मिटा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ मैं लिखता हूँ 3 times द फर्स्ट इंटीजर। जो पहला इंटीजर है उसका मुझे 3 टाइम है तो मैं लिखूँगा गिवन कंडीशन। क्या गिवन कंडीशन है, 3 टाइम द फर्स्ट वन। यही था ना हमारा फर्स्ट वन। 3 टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑफ 3 consecutive इंटीजर इज 3 मोर। ये क्या है, 3 मोर है, 3 more than the twice of the third। ये जो थर्ड है उसका मैं 2 टाइम कर दूंगा। ट्वाइस का मतलब ही होता है 2 टाइम। उससे भी ये 3 मोर है, 3 मोर है तो मतलब +3। क्या तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, यस। देखो अब ये जो गिवन कंडीशन है मैंने उसको जो उसने इंग्लिश में लिखा है दैट आई एम राइटिंग इन द मैथमेटिक्स। क्या कंडीशन है, फिर से हम एक बार सुने। 3 टाइम्स द फर्स्ट, जो मेरा फर्स्ट वैल्यू था उसका 3 टाइम किया, ये इक्वल है, या ऐसा बोलो उसकी कंडीशन के हिसाब से 3 टाइम्स द फर्स्ट। 3 टाइम किया फर्स्ट का। अब ये थर्ड वाले नंबर का तुम डबल करोगे, उससे भी 3 ज़्यादा है, ये इक्वल्स टू क्या हो गया, इसके डबल से 3 ज़्यादा +3। वेरी क्लियर।
तुम ऐसे भी समझो, मान लो कि मेरा वेट आपके वेट से 18 kg ज़्यादा है, तो अगर तुम्हारा वेट x होगा तो उसमें जब मैं 18 प्लस करूँगा तब वो वेट मेरे वेट के बराबर होगा। मान लो किसी स्टूडेंट का वेट 40 है, तो उस 40 में जब तुम 18 प्लस करोगे तो मेरा वेट मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी उसने जो कंडीशन दी थी कि फर्स्ट वाले डिजिट का 3 टाइम थर्ड वाले डिजिट के 2 टाइम से भी 3 प्लस कर दोगे उतना है। फर्स्ट वाले का 3 टाइम 3 ज़्यादा है, किससे 3 ज़्यादा है? इस थर्ड डिजिट के डबल से। तो ये है जो हमने उसके वर्ड को किस में ट्रांसलेट किया? मैथमेटिक्स में। यस। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 3x 2x प्लस 8 प्लस 3। 3x यहाँ ले लो, 3x के पास इस 2x को बुला लो। 2x इक्वल्स टू 8 प्लस 3 11। 3x माइनस 2x क्या हो गया? x इज़ 11। x की वैल्यू मुझे मिल गई 11। यस। तो उसने तुम्हें पूछा है व्हाट इज़ द थर्ड इंटीजर। थर्ड इंटीजर क्या है ये बता दो। तो थर्ड इंटीजर हमारा क्या है? x प्लस 4। हम लिख रहे हैं यहाँ पे थर्ड इंटीजर इज़ x प्लस 4, मतलब 11 प्लस 4 मतलब 15। अपना आंसर ज़रूर से अलग से लिखो, थर्ड इंटीजर इज़ 15 और उसको ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक, इस तरीके से एक बॉक्स में इसे बंद कर दो। तो ये देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। जो उन्होंने इंग्लिश में बोला था वो तुम्हें मैथ्स में ट्रांसलेट करना था। और सबसे कैचिंग पॉइंट ये था कि पहले तो उसने ऑड इंटीजर की बात की और वो कैसे थे? कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार, कुछ गैप नहीं छोड़ना है। एक ऑड आएगा, फिर अगला ऑड आएगा, फिर अगला ऑड आएगा। तो तुम इस तरीके से देखिए कि अगर पहला हमने x लिया तो उसके बाद का इंटीजर बनेगा x प्लस 2 ऑड इंटीजर, उसके बाद का बनेगा x प्लस 4। अच्छा, अब उसके बाद इनका रिलेशन ये दे दिया कि जब इसका तुम 3 टाइम करोगे और इसका 2 टाइम करोगे तभी भी ये वाला इससे 3 ज़्यादा रहेगा। तो उसी बात को देखो मैंने लिखा कि 3x इक्वल्स टू इसके डबल से भी 3 ज़्यादा बराबर। तो उनकी जो वर्डिंग थी उसे हमें ट्रांसलेट करना था। बहुत आराम से होता है, खाली उनके एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो। बोल रहे हैं कि 3 टाइम द फर्स्ट एंड 2 टाइम द लास्ट वन। 3 टाइम फर्स्ट का किया, 2 टाइम लास्ट का किया। तभी भी ये जो फर्स्ट वाला था इसका जो 3 टाइम वैल्यू आएगी, 3 टाइम करके जो भी आएगा वो इसके 2 टाइम से 3 ज़्यादा होगा। ये कितना होगा? इसका डबल करोगे और उसमें 3 ऐड करोगे उतना होगा ये। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू 11 मिली, ये 15 मिल गया। अब बीच वाला भी हम ढूंढ लेते हैं, पूछा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ढूंढना है तो 11 प्लस 2 वो कितना हो जाएगा? 13। ये कितना था? 11। ये कितना था? 15। उनकी जो कंडीशन थी उसको भी समझ लो, वो कहीं लिखना नहीं तुम, खाली तुम्हें समझा रहा हूँ मैं। 3 टाइम ऑफ फर्स्ट वन, 3 टाइम ऑफ फर्स्ट वन क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्या मिला था? 11, वो कितना हो गया? 33। अब थर्ड वाला जो नंबर है उसका 2 टाइम करो, थर्ड नंबर का 2 टाइम करोगे तो वो कितना आएगा? 30। ये वाला है ना उससे 3 ज़्यादा। यही हमने बात यहाँ पे लिखी थी, यही बात वहाँ पे बतानी होती है कि इसका 3 टाइम इसके 2 टाइम से भी
3 ज़्यादा है। ठीक है, खूब अच्छे से इस क्वेश्चन को आप सुनो, डिफ़िकल्टी लग रही है दोबारा से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये ही है यहाँ का कैचिंग पॉइंट। पहला था कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर ढूंढ लो, फिर उसके बाद कैसे इनके कंडीशन को मैथमेटिक्स में हमें ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है हमारे पास हमारा 4th क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है हमसे। 4th क्वेश्चन कह रहा है ना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर मतलब जैसे कि अगर मैं लिख दूं 23, ये भी क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है। अब इसके डिजिट्स को जब तुम प्लस करोगे, 2 + 3 करोगे तो 5 आ रहा है। वैसे ही इनका कहना है कि कोई नंबर है, ये तो 23 मैंने अपने मन से गेस करके लिख दिया, कोई तो नंबर है। वहाँ पे बोल रहे हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 5। तो मैं यहाँ पे अपना आंसर देखो लिखते वक्त पहले लिखता हूँ कि लेट XY बी अ 2 डिजिट नंबर। अब गिवन कंडीशन के हिसाब से इनके डिजिट्स को, मतलब इस x और इस y को जब हम प्लस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, है ना। उन्होंने खुद कंडीशन दी है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज़ 5। तो ये पहली कंडीशन तो मैंने लिख ली। अब दूसरी कंडीशन को भी देखो, यहाँ पे वो कह रहे हैं ना, फर्स्ट डिजिट इज 1 ग्रेटर देन द सेकेंड। जो इसका फर्स्ट डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट से बड़ा है, ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है? 1। तो इसका मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का है, और बड़ा कौन सा नंबर है? ये है। तो फर्स्ट डिजिट देखो बोल रहे हैं, फर्स्ट डिजिट इज 1 ग्रेटर देन द सेकेंड। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। हम लिख लेते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x + y इज़ 5, x - y इज़ 1। हम जब इसे ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, प्लस और माइनस है ना, +y - y कट जाएंगे। ये आएगा x और x मिलेगा 2x, 5 + 1 6, x की वैल्यू हो गई 6/2, ये 3, x इज़ व्हाट? 3। अब इसके बाद हमें y पता करना है। तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, x + y, ये 5 था हमारे पास, हम कहते हैं कि पुट x = 3। तो 3 + y क्या है? 5, है ना। इस इक्वेशन में x की जो वैल्यू है वो हम पुट कर रहे हैं। तो ये x बन गया 3 + y इज़ 5, y इज़ 5 - 3, now y value is 2। तो the number is 32। हमारा नंबर क्या हो गया? 32, क्योंकि x की जगह पर 3 मिला और y की जगह पर 2 मिला। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 4th क्वेश्चन देखो कंप्लीट किया। अब चलो हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें।
फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ना, a number consists of 2 digits, मतलब वो ऐसा नंबर है कि उसमें 2 डिजिट हैं, जैसे कि अभी अभी किया हमने। if the digits interchanged मतलब उनकी जगह आप बदल रहे हो, एक दूसरे की जगह पर वो जा रही हैं। they are interchanged, if the digits are interchanged or interchange their places and the new number is added and the new number is added to the original number, then the number becomes 2 times the original number. 2 times the original number. Find the number. Find the number. अच्छा, देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं तुमसे कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट का ये नंबर है। तो हम कहते हैं लेट द नंबर बी XY। अगर 2 डिजिट का है तो मैं XY तो मान सकता हूं इसको। इसका मतलब दैट इज x जो टेंस के प्लेस पे है इंटू 10 करूँगा और y जो यूनिट के प्लेस पर है उसको मैं इतना ही रखूँगा। अब ये एक नंबर बना मेरा। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का नंबर था, मैंने इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अब न्यू नंबर विथ इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स, न्यू नंबर विद द इंटरचेंज ऑफ द डिजिट्स। तो डिजिट्स को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो नया नंबर जो रहेगा वो रहेगा YX, दैट इज Y को तुम 10 से मल्टीप्लाई करो। क्यों करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई सर? क्योंकि वो है टेंस की जगह पे और X जो है वो है यूनिट्स की जगह पे, इसलिए हमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ा। अच्छा, अब आगे स्टोरी क्या कहती है हमसे। हमें एक ओरिजिनल नंबर मिला, जो पहले वाला नंबर था वही क्या है हमारा ओरिजिनल नंबर। तुमने डिजिट्स को चेंज किया क्योंकि उसने कहा था। अब डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो मिला दैट इज आवर न्यू नंबर एंड द न्यू नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। यहाँ से देखो कहानी शुरू हो रही है। न्यू नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ये जो न्यू नंबर है ये मुझे ओरिजिनल नंबर में ऐड करना है। अब ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, ऐड करूंगा देन द नंबर बिकम्स 2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। ये नंबर जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कुछ तो मिलेगा,
तो जो मिलेगा वो 2 टाइम होगा ओरिजिनल का। इसको हम देखो अब लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये ओरिजिनल नंबर था मेरे पास 10x प्लस वाई, उसमें मैं ये न्यू नंबर ऐड कर रहा था 10y प्लस x। तो जो रिज़ल्ट मिल रहा है, जो कुछ मिलेगा उसके बारे में बोल रहे थे, देन द नंबर बिकम्स 2 टाइम्स द ओरिजिनल, ये 2 टाइम ओरिजिनल का बन जाएगा। ओरिजिनल मतलब क्या? पहले वाला नंबर। तो पहले वाला नंबर कितना है मेरे पास? पहले वाला जो नंबर है वो है 10x प्लस वाई। इस तरह से ये इक्वेशन तैयार हुआ। ये हमने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है, एक डॉट भी अपने मन से नहीं रखा है। जो उन्होंने इंग्लिश में बोला वो हमने मैथ्स में ट्रांसलेट किया है। अच्छा, एक बार फिर से सुन लो वो क्या कह रहे थे। न्यू नंबर इज़ एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ये जो न्यू नंबर था, ये था ना न्यू नंबर, यही था न्यू नंबर। और ये क्या था? ये पूरा क्या था? ओरिजिनल नंबर। व्हेन द न्यू नंबर इज़ एडेड, देखो यहाँ पर एडेड है, ये न्यू नंबर आपने ऐड किया। किस में ऐड किया? ओरिजिनल नंबर में ऐड किया। तो क्या हुआ ऐड करने पे? ऐड करने पे जो रिज़ल्ट मिला वो ओरिजिनल नंबर का 2 टाइम था। ये ओरिजिनल नंबर का 2 टाइम। अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिख पा रहे हो तुम? हाँ, 10x और ये x, देखो मैं सब ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करने का मतलब ये होगा लाइक टर्म्स विल कम टुगेदर। मतलब ये 10x है, ये ढूंढता है भाई मेरा भाई कहाँ है, तो भाई तुम्हारा भाई इधर है। अब ये दोनों भाई भाई आपस में जुड़ गए, बन गए 11x, बराबर है ना। ये 10x और ये 1 ये x है, तो टोटल कितनी x हो गई? 11x। उसी तरह से y और y भी अपना दोनों भाई भाई आपस में प्लस हो गए, बहनें हैं, बहनें भी प्लस हो गई, ऐसा आप समझो। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20x, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y। कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? ध्यान से देखो, ये 2 था, पूरे में मल्टीप्लाई करना था तो मैंने 10 में मल्टीप्लाई करके 20 बना दिया, फिर y में मल्टीप्लाई करके 2y बना लिया। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अब हम फिर से जो x है उसको x के पास भेजेंगे, जो y है उसको y के पास भेजेंगे। तो सब ये ढूंढते हैं कि भाई मेरा भाई कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है। तो वो वहाँ पर भाग के चला गया, ये भी यहाँ से भागा भागा दौड़ा दौड़ा आ गया इस जगह पे। तो 11x जो था वो छोटा नंबर है, इसलिए उसको मूव कर रहा हूँ। ऐसे तुम किसी भी नंबर को मूव कर सकते थे, लेकिन छोटे को मूव करना थोड़ा आसान होता है, छोटा रहता है ना, बात सुन लेता है। देखो 11x तो चला गया, यहाँ पर क्या था? 11y माइनस 2y इस तरफ आ गया, 2y इक्वल्स टू 20x माइनस 11x। तुम्हें दिख रहा है बच्चों यहाँ पे? यस। अब ये 11y माइनस 2y विल बिकम 9y, 20x माइनस 11x बिकम्स 9x। ठीक है यहाँ तक? अब देखो दोनों तरफ में 9 है, यहाँ भी 9 है,
तो दोनों तरफ से 9 और 9 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास जो बचा है दैट इज़ y इक्वल्स टू x। इसका क्या मतलब है सर जी? इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें x और y अलग अलग नहीं है, सेम है। तो नंबर जो इंटीजर से शुरू होगा, तो पहला इंटीजर 1 होता है, तो वो नंबर 11 हो सकता है, वो नंबर 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और उसके बाद 99। बस इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है जहाँ पे x पहला डिजिट दूसरा डिजिट दोनों बराबर हैं। ये सारे नंबर इस कंडीशन को पूरा करेंगे। लेकिन हमारी बुक में एक ही आंसर दिया गया है, पहला वाला 1, 1, 11। बट टेक्निकली मैथमेटिक्स के हिसाब से आप देखो तो ये सब नंबर उस कंडीशन को पूरा करेंगे। अच्छा सर ये बताओ हम एग्ज़ाम में क्या लिखें? आप एग्ज़ाम में बस खाली पहला वाला आंसर लिख के चले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन था जिसे अभी अभी हमने सॉल्व किया। चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। यहाँ पर हमारा 6th क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 17। तो 2 डिजिट नंबर की वो बात कर रहा है। हम लिखते हैं लेट x and y be 2 digits of given number. So according to given condition their sum is 17। देखो उसने खुद कह दिया है कि sum of the digits of 2 digit number is 17। जब हम इस डिजिट्स को सम कर लेंगे तब हमें क्या मिलेगा? 17। अब यहाँ पे देखो उसने बात की थी सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, उनके डिजिट्स के सम करने की बात की थी। तो मैंने लिखा लेट x एंड y बी द 2 डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से x प्लस वाई क्या है? 17। और डिफरेंस देखो अगली लाइन में कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 1, x माइनस वाई इज 1। इसको मैं 1 कहता हूँ, इसको मैं सेकेंड कहता हूँ। अब मैं लिखूँगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x प्लस वाई इज 17, x माइनस वाई इज़ 1। जब हम ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस y है वो कट जाएगा, x और x बनेगा 2x, 17 प्लस 1 ये बनेगा 18, x की वैल्यू 18/2 विच इज़ 9। x की वैल्यू मुझे 9 मिली। अगर x की वैल्यू 9 है तो x प्लस वाई क्या है? 17। 9 प्लस वाई इज़ 17, y is 17 minus 9, y is 8. So the number is xy, that is 98। ये एक पॉसिबिलिटी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये एक पॉसिबिलिटी है? क्योंकि यहाँ पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि x में से y माइनस करो या पहले में से दूसरा माइनस करो। जब हम नंबर यहाँ कंसीडर कर रहे थे तो हम यहाँ कहेंगे let xy be the number, be the required number or x and y be the 2 digits of this number,
अब जब एक्स वाई एक रिक्वायर्ड नंबर था और एक्स वाई उसके डिजिट्स थे, तो वो डिजिट्स को प्लस करने पे मुझे क्या मिल रहा था? 17। डिजिट्स का डिफरेंस था 1, मतलब x माइनस वाई करोगे तो 1 आएगा। उसी तरह से वो एक और केस बनता है, केस 2 करके हम लिखेंगे यहाँ पे, केस 2 y माइनस एक्स करोगे तो भी 1 आ सकता है, क्योंकि उसने क्या कहा था? डिफरेंस। तो y माइनस एक्स के हिसाब से अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर x प्लस वाई तुम्हें मिला था, x प्लस वाई था 17, उसके बाद माइनस एक्स प्लस वाई इज़ 1, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई इज़ 1। जब उनके बीच का डिफरेंस है, पहला माइनस दूसरा 1 आ रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है, खाली बोल रहा है कि उनके बीच का डिफरेंस, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड भी 1 हो सकता है और सेकेंड माइनस फर्स्ट भी 1 हो सकता है, इसलिए उसको मैंने केस 2 लिया। अब जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, ऐड करूँगा, तो x ख़त्म हो जाएगा, 2y इज़ 18, y इज़ 9, है ना। 18 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो ये 9 बनेगा। अब जब मैं इस वैल्यू को पुट करूँगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लूँ मैं, जैसे x प्लस वाई 17 था, x प्लस 9 इक्वल्स टू 17, x इक्वल्स टू 17 माइनस 9, x इज़ 8, सो द आंसर इज़ xy दैट इज़ 89। ये है बात। तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर 2 आंसर मिल रहे हैं, वो नंबर 89 भी हो सकता है, वो नंबर 98 भी हो सकता है। जब तुम 98 में से 9 प्लस 8 करोगे तो 17 आएगा, इनका डिफरेंस जो है वो 1 आएगा। उसी तरह से जब मैं 89 लूँगा, 8 प्लस 9 17 होगा और इनका डिफरेंस मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, 1 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर तुम्हें 2 केस लेना है, फर्स्ट डिजिट माइनस सेकेंड डिजिट का एक केस बनेगा और सेकेंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट का एक केस बनेगा। तो यहाँ पे तुम केस 1 ऐसा लिख देना, क्योंकि उसने जब खाली डिफरेंस की बात की थी, उसने ऐसा नहीं कहा था कि भाई पहला डिजिट में से दूसरे को माइनस करो। इस वजह से तुम्हें यहाँ पर 2 आंसर मिलेंगे। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर 2 आंसर तुम्हें दिए गए हैं। अच्छा, तो अब हम यहाँ तक हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब चलो हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। लुक एट द 7th क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे हमारा 7th क्वेश्चन? फाइंड अ नंबर विच when multiplied by 4 becomes 36 more। अब ये एक लाइन का क्वेश्चन है, फाइंड अ नंबर। तो हम अपने आंसर में पहले लिख देते हैं, जैसे तुम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे, आप लिखो यहाँ पे लेट x बी द नंबर,
मतलब जिस नंबर की ये कहानी है, चलो भाई वो नंबर कुछ नहीं तो x है, ऐसा मैं मानूंगा। अब ये कहानी क्या कह रही है, फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 4, जब मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से, when multiplied by 4 becomes 36 more, तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा x था वो 36 से ज़्यादा हो जाएगा। पूरी स्टोरी खाली इतनी सी है कि उनके वर्ड को हम मैथमेटिक्स में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई फाइंड अ नंबर, मैंने कहा ठीक है, वो नंबर x है। फिर उन्होंने ये कहा विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस x व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 4 becomes 36 मोर। जैसे ही तुम 4 मल्टीप्लाई करोगे वो जो भी था उससे 36 से ज़्यादा हो जाएगा। becomes 36 मोर, जो भी था उससे 36 से ज़्यादा हो गया। देखो जो नंबर है उसमें हम 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे कुछ तो मिलेगा, कुछ तो होगा, तो क्या रिज़ल्ट होगा, तो रिज़ल्ट वो होगा जो ओरिजिनल नंबर से 36 से ज़्यादा है। फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 4 बिकम्स 36 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। अच्छी बात है। अब फिर से जो लाइक वैल्यूज़ हैं एक तरफ आ जाएंगी। 4x माइनस एक्स इक्वल्स टू 36, दिस इज 3x 36, x वैल्यू इज 36 बाई 3, कट कर लो 12 आ गया, x इज 12। तो अब ज़रा देखते हैं, हमने अपना आंसर तो बता दिया, हमारा आंसर आ गया x वैल्यू इज 12। लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं। जब मैं 12 में 4 मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला हमें 48। अब ये 48 जो है वो एक्चुअल में 12 से कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन किया तुमने इस वजह से ये क्या कितना हो गया, 36 ज़्यादा हो गया। यस एवरीबॉडी, ओके। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ 8th क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कह रहा है ना कि 96 एंड 69 इनको अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखो ये दोनों नंबर ना डिजिट्स को इंटरचेंज करके मिले हैं, तो ऑफ कोर्स इनका एडिशन तुम्हें फाइंड करना है। तो 96 ये दोनों अलग अलग प्लेसेस पे रखे गए हैं, 9 6 15 हुआ और ये 165 है। जब तुम 165 को 11 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 55 और ये यहाँ पे ख़त्म, 15 तुम्हारा आंसर आया। अगर तुम इसी 165 को 15 से डिवाइड करोगे, 15 1 जा 15, फिर से 15 1 जा 15, तो यहाँ पे आंसर आ गया 11। तो 8th क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है 15, सेकंड पार्ट जो 15 दिया है उसका आंसर क्या है 11। तो ये तुम यहाँ पे लिख सकते हो। अब उसके बाद
नाइन्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नाइन्थ भी सिमिलर क्वेश्चन है। 86 है, 68 है, डिजिट्स का इंटरचेंज हुआ है खाली। इन्हें जब तुम ऐड कर लेते हो 86 और 68 को, 86 और 68 को, तो डिफरेंस में यहाँ पर आ जाएगा ये सीधा सीधा 18। और क्वेश्चन में जो यहाँ पर उसने 8 लिखा है एक्चुअल में वो 9 होना चाहिए। तो 18 को जब तुम 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, 2। और सेकंड पार्ट में उन्होंने 2 दिया है, तो एज इट इज़ 18 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। उसी तरीके से उसी लाइन पर 10th क्वेश्चन भी है, जहाँ पे 3 2 1 दिया है, 1 3 2 दिया है और 2 1 3 दिया। डिजिट सारे सेम हैं, खाली प्लेसेस उनकी बदल रहे हैं। 3 3 6 हो गया, 3 3 3 3 6 फिर आ गया 3 3 6, तो 6 6 6। और इसे जब मैं 18 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, 18 3 जा 54, 6 में से 4 2, यहाँ पे 1, सो 18 7 जा 126। तो पहले पार्ट में जब 18 लिखा है तुम्हारा आंसर 37 आएगा। सेकेंड पार्ट में जहाँ 37 लिखा है वहाँ तुम्हारा आंसर 18 आएगा। तो ये छोटा सा नंबर था जिसको आपको प्लस करना था, बाद में डिवाइड करना था, ठीक है। सो यहाँ पर बच्चों ये हमारा प्यारा सा चैप्टर 5 ख़त्म हुआ। आपके काफ़ी डिमांड थी तो इसे आज मैंने बना दिया है। आगे भी आपको कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स में लिखो, पूछो। क्लासरूम में मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट करता हूँ, वहाँ पर हमें आपका एक्सप्रेशन पता चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम सिर्फ आपके अपने कमेंट्स पर ही डिसाइड कर पाते हैं। तो लेक्चर्स तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम्हारी और रिक्वायरमेंट है, ज़रूर बताना। तुम सभी बच्चों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, खूब मेहनत से पढ़ाई करो। जहाँ भी किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत रहे, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दिया हुआ है, आप ज़रूर से ज़रूर मुझसे बात कर सकते हो। सो आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।